जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग रामचरित्र मानस के पाठ का दोहा, बाल कांड का दोहा नंबर 35-35 को पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। और राम के प्रचार अगर करेंगे तो राम तो हमारे काम तो आएंगे। कहते हैं कि भगवान के लिए एक कदम चलोगे तो भगवान आपके पास 3 कदम आते हैं। और अपने मैं सारे व्यूअर से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यू करते हैं, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा निवेदन है आप सबों से, क्योंकि व्यू तो करते हैं, व्यूअर तो मेरा बहुत है, व्यूअर तो मेरा 99.6 है, लेकिन सब्सक्राइबर क्या है 0.4%। इस चीज़ को आप सबों को भी देखना पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल पे जब भी व्यू करें सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे आपका आशीर्वाद मेरे पास रहेगा, ताकि मैं अपने ज्ञान को और बढ़ाते रहूं और आप लोगों के लिए, सत्य सनातन के लिए कुछ प्रभु अगर हमसे करवा लेते हैं तो ये प्रभु की कृपा है। मनुष्य तो कुछ करता नहीं है, प्रभु इनसे जो भी करवा ले। प्रभु पे ऐसा ही आस्था हम सबों को रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं सब प्रभु करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं। मनुष्य कुछ करता ही नहीं है। मनुष्य को प्रभु ने जन्म दिया, यहाँ पे कर्म के साथ भेजा, और मनुष्य से, और हम लोगों का बहुत पुण्य आत्मा हैं हम लोग। जो हम लोगों का जन्म जो है इस पृथ्वी पे हुई है मनुष्य के रूप में ही, और सत्य सनातन को जानने के लिए हुई है। बहुत गर्व की बात है, सिर्फ गर्व कीजिए, इतना गर्व कीजिए कि जीवन फिर सत्य सनातन में ही हो, हमें परिवर्तन ना होना पड़े। अपनी आत्मा को इतनी सुंदर बनाइए, इतनी अच्छी बनाइए, बार बार हम लोग को इसी पृथ्वी पर आने का मौका मिले और सत्य सनातन को जानने का मौका मिले, सुनने को मौका मिले। ये हम लोगों का बहुत पुण्य है। इस पुण्य का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। और फिर हम तो सुनते हैं। जस मानसे जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुत सुरत गिरबिहारी। यह रामचरित्र मानस जैसा जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनीलेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास श्री रामचरित्र मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बर सही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय में इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुण जो कहे बखानी, स्वय स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगति जो वर्णिन जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम यश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल का मधुरता और सुंदरता, सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृति सालिहित होई,
राम भगत जन जीवन सोई, मेघा महिगत सो जल पावन, सकीले श्रवण मग चलऊँ सुहावन, भरऊँ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना, वह राम यश रूपी जल सतकर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भर कर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मंगल भवन मंगलहारी द्रव श्रुत श्रुत। इस प्रकार से हम लोगों का दोहा 35 पूर्ण हुआ। नमस्कार है, और साथ साथ निवेदन भी है, सत्य के साथ हम लोग खड़े रहें, भगवान के साथ, सत्य के साथ मतलब भगवान के साथ, आत्मा के साथ खड़े रहें, मन के साथ नहीं, क्योंकि मन तो शरीर के हिसाब से बदलते रहता है। जैसा शरीर मिलेगा मन उसी प्रकार से, आत्मा नहीं बदलती है और परमात्मा भी नहीं बदलते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि मन को धीरे धीरे आत्मा की तरफ ले जाएं, आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा की तरफ अग्रसित करें। और ये एक दिन का नहीं है, बरसों की तपस्या से हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं, छोटा छोटा करके काम। नमस्कार।